शिव नारायण जी कमरे में सो रहे थे। तभी बड़ी बहू संध्या ने उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। गुस्से से भरी आवाज में बोली, बाबूजी आप कब तक सोते रहेंगे? नाश्ते का सामान लाकर दीजिए। विक्रम को ऑफिस जाना है और बच्चों को स्कूल। जल्दी उठिए। शिव नारायण जी की नींद पूरी न कर पाने और पैरों में दर्द के बावजूद अनमने मन से उठ गए। दरवाजा खोलते ही संध्या ने उनके हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया और तीखी आवाज में बोली, यह लो और जल्दी से सामान लेकर आओ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। शिव नारायण जी सोचने लगे, यह काम संध्या छोटे बेटे अभिषेक या विक्रम से करवा लेती तो क्या चला जाता। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर वह कुछ नहीं बोले और सामान लेने दुकान पर चल पड़े। सामान खरीदते समय वह एक चीज लेना भूल गए, जिससे 20 रुपए वापस बच गए। लौटते वक्त उन्होंने देखा कि एक फटे कपड़े पहने व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बेतरतीब बड़ी हुई थी, उनके पैरों में गिरकर बोला, बाबूजी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो, नहीं तो खाने को कुछ दिला दो। शिव नारायण जी का दिल पसीज गया। सोचने लगे, खाना कैसे खिलाऊं? बहुएं तो देने से रही, लेकिन यह आदमी भूखा है। उन्होंने अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर उसे दे दिए। जब वह घर लौटे और संध्या को सामान दिया तो उसने सामान को देखते ही गुस्से में कहा, बाबूजी आप पूरा सामान भी नहीं लाए, अब नाश्ता कैसे बनेगा? जल्दी जाकर बाकी सामान लेकर आइए। शिव नारायण जी ने संध्या से और पैसे मांगे तो वह चीखते हुए बोली, जितना पैसा मैंने आपको दिया था उतना सामान लाना था, बाकी पैसे कहाँ गए? शिव नारायण जी शर्मिंदा होकर बोले, बेटा रास्ते में एक गरीब आदमी मिला जो 3 दिन से भूखा था, मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। यह सुनते ही संध्या का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने विक्रम को आवाज लगाई, देखिए आपके बाबूजी का हाल, खुद तो कुछ कमाते नहीं और हमारे पैसों को भिखारियों में बांट रहे हैं। विक्रम और अभिषेक जो पहले से ही अपने पिता से नाराज थे, गुस्से में उनके पास आए। विक्रम ने कहा, बाबूजी आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। दोनों बेटों ने शिव नारायण जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर ला पटका और गेट बंद कर लिया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनका धक्का देने से पिता गिर गए और उन्हें चोट लग गई। शिव नारायण जी गेट के पास काफी देर तक बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वहां से चल दिए। उन्हें पता भी नहीं था कि अब जाना कहाँ है। चलते चलते वह एक बस में चढ़ गए, लेकिन चिंता और चोट के कारण बस में ही बेहोश हो गए। कंडक्टर ने उन्हें हिलाया पर कोई जवाब नहीं मिला। डरकर उसने बस को रुकवाया और शिव नारायण जी को एक पार्क में लिटाकर चला गया। रात का समय हो गया। शिव नारायण जी अब भी वहीं पड़े थे। उनकी हालत खराब थी, लेकिन उनका दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड की सर्द रात थी। शिव नारायण जी ठिठुरते हुए सड़क किनारे बैठे थे। उनकी उम्र और हालत देखकर उनके चेहरे पर परेशानियों और दुखों की गहरी लकीरें साफ झलक रही थी। तभी मोहन नाम का एक युवक जो पास से गुजर रहा था, रुक गया। उसने उनकी हालत देखकर पूछा, बाबा इतनी ठंड में आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपको कहाँ जाना है? शिव नारायण जी इतना सुनते ही रोने लगे और बोले, बेटा मेरा कोई घर नहीं है। यह सुनकर मोहन ने कहा, बाबा आप इतनी रात कहाँ जाएंगे? चलिए मेरे साथ चलिए। शिव नारायण जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके साथ जाने का फैसला किया। मोहन उन्हें अपने छोटे से घर ले आया। उसने उन्हें अपने कपड़े पहनने को दिए और खाना बनाने लगा। शिव नारायण जी ने उससे पूछा, बेटा तुम अकेले रहते हो? मोहन ने जवाब दिया, बाबा मेरे माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया, अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और खाना खुद बनाता हूँ। शिव नारायण जी को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर मोहन ने पूछा, बाबा आपके बारे में बताइए। यह सुनते ही शिव नारायण जी अपने अतीत में खो गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम शिव नारायण है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर काम करता था। मेरी पत्नी संध्या बहुत संस्कारी और खूबसूरत थी। हमारे 2 बेटे थे, विक्रम और अभिषेक। हमने उन्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था
और मैं अक्सर नई नई डिश बनाकर सबको खिलाता था। उन्होंने बताया, हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी पत्नी घर के सभी काम संभालती थी। जब हमारे बेटे बड़े हुए तो हमने बड़े बेटे विक्रम की शादी कर दी, लेकिन उसकी पत्नी को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले उनसे छोटे बेटे अभिषेक की शादी प्रीति से कर दी, लेकिन वह भी घर के कामों में कोई सहयोग नहीं करती थी। शिवनारायण जी ने आगे कहा, अब मेरी पत्नी पर सारा बोझ आ गया। वह इन जिम्मेदारियों की वजह से बीमार रहने लगी और आखिरकार उनका निधन हो गया। इसके बाद मेरे बेटे और बहुओं ने मुझसे दूरी बना ली। वे घर का सारा काम मुझसे करवाते थे, लेकिन मुझे अपने साथ बैठकर खाना तक नहीं खिलाते थे। उन्होंने रूंधे गले से कहा, एक दिन मैंने केवल 20 रुपए एक भिखारी को दे दिए तो मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। यह कहते कहते शिव नारायण जी फुट फुट कर रोने लगे। मोहन ने उन्हें गले लगाकर चुप कराया और कहा, बाबा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या आप मेरे बाबा बनकर मेरे साथ रहेंगे? शिव नारायण जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरा बाबा बनकर रहूंगा। एक दिन सुबह का नाश्ता बचा था, उन्होंने उसे ही खा लिया और फिर पूरे घर की सफाई की, क्योंकि मोहन अकेला था और सुबह अपने काम पर चला जाता था। रात को वापस आता और रेस्टोरेंट से खाना खाकर ही आता और सो जाता। शाम के समय शिव नारायण जी ने रात का खाना बनाया। जब मोहन आया तो दोनों ने मिलकर खाना खाया, लेकिन शिव नारायण जी ने ऐसा खाना बनाया था कि मोहन बिना तारीफ किए नहीं रह पाया। शिव नारायण जी ने कहा, बेटा, मैं काफी लंबे समय से खाना बना रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अब खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर मोहन ने अपने दोस्त को शिव नारायण जी के बारे में बताया और कहा कि वह इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जो भी उनका खाना खाए वह उंगलियां भी चाटे। मोहन के दोस्तों को उनके बाबा से मिलने और उनका खाना खाने की इच्छा हुई। शाम को जब वे शिव नारायण जी से मिले तो उन्होंने थोड़ा सा खाना बनाया था, जिससे सबको भरपेट खाना नहीं मिला, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना सभी के लिए परोसा। खाना खाकर उसके दोस्तों ने बाबा की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, बाबा, आप हमारे साथ रेस्टोरेंट में काम करिए, खाना हम बना लिया करेंगे, बस आप सारी सामग्री बता दिया करें। शिव नारायण जी ने कहा, नहीं बेटा, हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हम टिफिन सप्लाई का काम करेंगे, घरों, दफ्तरों और अन्य जगहों पर टिफिन सर्विस का काम करेंगे। जाकर तुम पता लगाओ। मोहन के दोस्तों ने कल वापस आने का वादा किया और चले गए। शिव नारायण जी ने मोहन को भी काम पर जाने से मना किया। अगले दिन मोहन और उसके दोस्तों ने ऑफिस और डॉक्टरों से पता किया कि किसी लंच या डिनर चाहिए। बहुत लोग थे जो घर का खाना खाना चाहते थे, इसलिए उनके पास काफी ऑर्डर आ गए। अगले दिन मोहन रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ले आया और टिफिन और कुछ खाने की सामग्री खरीदी। उसके बाद मोहन और शिव नारायण जी ने मिलकर ऑर्डर पूरे किए। मोहन के दोस्तों ने भी उनकी मदद की और जिसने भी उनका खाना खाया वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा टिफिन का ऑर्डर आने लगा। मोहन ने अपने दोस्तों को भी सैलरी पर अपने साथ लगा लिया। एक महीने में ही उनके पास अच्छे पैसे जमा हो गए। अब शिव नारायण जी ने एक होटल की जगह किराए पर ले ली और मोहन और उसके दोस्तों को होटल पर काम लगा दिया, लेकिन सप्लाई का काम भी वे करते रहे। धीरे धीरे उनका होटल अच्छे खाने की वजह से मशहूर हो गया। शिव नारायण जी और मोहन के पास अच्छे पैसे जमा हो गए और उन्होंने अपने होटल की जगह खरीदी। अच्छे खाने और अच्छी व्यवस्था की वजह से उनका होटल बहुत जल्दी मशहूर हो गया। शिव नारायण जी ने मोहन के दोस्तों को भी अच्छी तनख्वाह देने लगे। उन्होंने होटल के लिए एक जगह खरीदी और काम शुरू किया। देखते ही देखते उनके पास 10 होटल हो गए। अब उनका नाम अखबार और मैगजीन में छपने लगा, क्योंकि उनके कुछ होटल बहुत ही अच्छे और आलीशान थे। लोग उन्हें लाल शिव नारायण जी कहकर बुलाने लगे। इतनी जल्दी तरक्की किसी ने नहीं की थी, लेकिन शिव नारायण जी ने यह किया। एक दिन अखबार उनके बेटों के घर भी पहुंचा, जिसमें उनके पिता का बड़ा फोटो देखकर उनके होश उड़ गए। शिव नारायण जी का इतना बड़ा बंगला और उनके पैरों
के नीचे फैलता कारोबार देखकर उनके बेटों और बहुओं में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने पिता से माफी मांगेंगे तो वह उन्हें माफ कर देंगे और वह सारा पैसा उनका हो जाएगा। अगले दिन शिव नारायण जी के दोनों बेटे और बहू उनके बंगले पर पहुंचे। बंगला देखकर उनके होश उड़ गए। चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया तो वे चौकीदार से लड़ने लगे। बेटों ने कहा, यह मेरे पिता का घर है, तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? शोर सुनकर शिव नारायण जी और मोहन बंगले से बाहर आए। अपने बेटों और बहुओं को देखकर शिव नारायण जी को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। बेटे उनसे बोले, पिताजी हम आ गए हैं, अब हम आपके साथ रहेंगे। शिव नारायण जी ने जवाब दिया, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वह है मोहन। यह सुनकर उन्होंने मोहन को गले लगा लिया और चौकीदार से कहा, मैं इन्हें नहीं जानता, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। अब उनके बेटे और बहुएं पछताने लगे। कुछ समय बाद शिव नारायण जी ने मोहन की शादी कर दी। मोहन की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी और शिव नारायण जी के साथ प्यार से रहती थी और उनकी सेवा करती थी। शिव नारायण जी अब बहुत खुश थे और मोहन और उसकी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिव नारायण जी ने अपने बेटों के साथ जो किया वह सही था या नहीं? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.